तो बच्चों क्या हालचाल। एनटीए ने अपना आंसर की रिलीज़ कर दिया। आप जानते हैं इस बात को। बहुत सारे बच्चे अपनी आंसर की मैच कर चुके हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट से मैच किए बैठे थे। एनटीए की चेक करने के बाद पता चला कि काफ़ी लोगों के मार्क्स घट रहे हैं। अब नई नई ट्रेंड में कट ऑफ निकलती जा रही हैं। कई चैनल्स अपनी नई नई कट ऑफ्स निकाल रहे हैं कि व्हाट विल बी दी कट ऑफ आफ्टर दी नीट एनटीए आंसर की रिवील्ड। अब भाई आंसर की निकलने के बाद कट ऑफ क्या होगी उसके ऊपर धड़ाधड़ वीडियोस बन रही हैं और बच्चों को कन्फ्यूज़न है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं वाली सिचुएशन में डाल दिया। अब एक बात देखो भाई, कट ऑफ बताने के लिए मतलब कट ऑफ मतलब रैंक, क्योंकि अल्टीमेटली मार्क्स पे नहीं रैंक पर एडमिशन होता है कॉलेजेस में। अगर इस फैक्ट को आप सोच रहे हो तो रैंक पर एडमिशन होता है, ठीक। तो रैंक आपने कैसे डिसाइड कर ली? जब तक एनटीए ने अपना ऑफिशियल डेटा नहीं दे दिया, डेटा से मेरा मतलब है रिजल्ट अनाउंस नहीं कर दिया, तो आपको कैसे पता चला कि कौन सी कैटेगरी के अंदर कौन बच्चा टॉप कर रहा है, विच कैटेगरी का बच्चा। एससी कैटेगरी का टॉपर बच्चा कौन है, उसके कितने हाईएस्ट मार्क हैं, एसटी का, एससी का, ओबीसी का, पीडब्ल्यूडी का, पीडब्ल्यूडी एससी का, पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस का, उसके अंदर भी सब कैटेगरीज, फिर स्टेट वाइज बहुत सारी सब कैटेगरीज हैं भाई। कोई एंड नहीं है। अगर आप लिस्ट बनाने बैठो रिजर्वेशन लिस्ट की तो आपका दिमाग घूम जाएगा, ठीक है। आप देखो, इतनी सारी जानकारी होनी ज़रूरी है, तब जाके आप रैंक डिसाइड करेंगे ऑल इंडिया में। अब जब ऑल इंडिया रैंक डिसाइड होगी उसके बाद ही तो एक कट ऑफ निकल कर आ सकता है। तो अभी तक जो बच्चे कट ऑफ आप देख रहे थे, जो अब तक मैं भी कट ऑफ दे रहा था या जितनी भी दूसरे इंस्टीट्यूट्स ने कट ऑफ दिए हैं, वो प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड और इस ईयर के एग्ज़ाम के लेवल को देखते हुए कट ऑफ बनाई। बट कोई बिल्कुल एग्जैक्ट आपको ये बोल रहा है कि इस आंसर की के रिवील होने से इस कट ऑफ में ये नंबर बढ़ गए, तो आपको पता चल गया। आपको सच में पता है बेटा, आंसर की जो मैच हो रही है बच्चों की, वो कट ऑफ बढ़ नहीं रही इस हिसाब से, वहाँ तो घटनी चाहिए। बिकॉज बच्चों ने जो अपनी बेटा आप वीडियो को देख रहे हो, अगर आपने अपनी आंसर की पहले इंस्टीट्यूट से मैच की थी, आप एनटीए से मैच की, तो क्या हुआ? मार्क्स घट गए ना, कुछ मार्क्स की कमी आ गई। सब बच्चों के साथ ये हो रहा है कि कुछ मार्क्स की कमी आई। सेकेंडरी बात क्या हुई कि अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर एनटीए की आंसर लिस्ट में चैलेंज किए गए हैं, ठीक। लेकिन अब वो चैलेंज रिवील तो होगा नहीं। रिवील से मेरा मतलब है कि जो चैलेंज है, जो कि एविडेंस प्रूफ चैलेंज आंसर की पर क्वेश्चंस पे, जिस पे डाउटफुल क्वेश्चंस थे। आप भी कई क्वेश्चंस देख चुके होंगे कि केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन ये डाउटफुल है, फिजिक्स में 4 से 5 क्वेश्चन डाउटफुल बताए जा रहे हैं, बायोलॉजी के अंदर भी कुछ हैं। तो सारे इंस्टीट्यूट ने, बड़े बड़े टीचर्स ने वो क्लेम डाल दिया। अब उसका कोई आंसर तो आने नहीं वाला कि कोई आंसर आ गया जी, ये क्लेम डाला था, ये आंसर का एनटीए वाली आंसर की के अंदर ये आंसर था, बट रियलिटी में ये था, अब चैलेंज एक्सेप्ट हो गया। नहीं, वो तो सीधा अब एनटीए आंसर जब रिजल्ट रिलीज़ करेगा तो रिजल्ट के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा जो बोनस क्वेश्चन थे, मतलब जो डाउटफुल क्वेश्चन थे, अगर वो क्लेम सही पाए गए, चैलेंजर जिन्होंने चैलेंज किया उनके द्वारा सही एविडेंस दिए गए, तो क्या होगा कि जिस बच्चे ने उसको अटैम्प्ट किया होगा उसको नंबर मिल जाएगा, चाहे गलत किया हो चाहे सही किया हो। जिसने छोड़ दिया उसे नहीं मिलेगा। अब उससे आप एक बात सोचो, जिस बच्चे ने सबसे पहले इंस्टीट्यूट से, अपनी किसी भी इंस्टीट्यूट से XYZ आंसर की मैच की, मतलब अपना पेपर मिलाया, कुछ नंबर बने, रैंक तो उसे खुद नहीं पता कि मेरी क्या बनेगी, सिर्फ एक तुक्का है वो तो। अब उसके बाद उसने क्या किया, एनटीए से मैच किया, डिफरेंस आ गया। अब एनटीए के अंदर भी अगर वो क्वेश्चंस जो डाउटफुल क्वेश्चंस हैं वो एक्सेप्ट हो जाते हैं, मान लो सारे नहीं, 1-2 कुछ तो हो जाएंगे, इतने एक्सपीरियंस से टीचर बोल रहे हैं, अगर हो गए मान लो, और वो क्वेश्चन लाखों बच्चों ने किए होंगे, हो सकता है आपने भी किए होंगे डाउटफुल क्वेश्चन, सही किए गलत किए वो अलग बात है, तो क्या होगा, बोनस क्वेश्चन, बोनस आंसर, मतलब बोनस 4 मार्क्स आपको मिल गए। फिर आपकी कट ऑफ में क्या हो गया, 4 नंबर का इंक्रीज़ हो गया, जो भी आप अभी लगाए बैठे हो एनटीए के हिसाब से वो इंक्रीज़ हो गया। अब वो आपकी में तो इंक्रीज़ हुआ नहीं, जितने भी लाखों बच्चों ने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया, सही या गलत, अब टॉपर ने भी किया होगा, उसने तो छोड़ा नहीं होगा, अब उसके मार्क्स के अंदर भी ऊपर नीचे हो गया होगा। अब जो आज 720 का बच्चे क्लेम कर रहे हैं इंस्टीट्यूट्स के अंदर, कि कई इंस्टीट्यूट बोल रहे हैं कि 720 में से 720 4 बच्चों के हैं जी हमारे यहाँ, तो 6 बच्चों के हैं जी हमारे यहाँ पे। अरे भाई, आप तो खुद आंसर की को चैलेंज किए बैठे हो, आपको खुद ही नहीं पता कि जो एग्जैक्ट आंसर है वो चैलेंज करने के बाद एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं हुआ तो आपके इंस्टीट्यूट की आंसर की के हिसाब से तो उस बच्चे के 4 नंबर गए, फिर वो 720 वाला तो नहीं रहा, तो 720 वाला कोई और होगा, कट ऑफ कुछ और बन जाएगी। तो बेटा, ये जो कट ऑफ्स आपको दी जा रही हैं इस नाम पर
कि आंसर की रिवील होने के बाद कट ऑफ क्या रहेगा, और उसके अंदर बहुत बहुत वेरिएशन दिखा रहे हैं। कुछ चैनल्स बढ़ती हुई कट ऑफ दिखा रहे हैं कि बढ़ गई कट ऑफ जी, बहुत नंबर आ रहे हैं बच्चों के। कुछ जी घटती हुई कट ऑफ दिखा रहे हैं जी, घट गए नंबर जी इंस्टीट्यूट के हिसाब से। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ बच्चों, इस कन्फ्यूज़न में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारे बादल छट जाएंगे, ये सारी धुंध मिट जाएगी जब NTA ओरिजिनली, जब नीट का रिजल्ट सामने आ जाएगा। तो जो कट ऑफ इससे पहले इंस्टीट्यूट्स बता रहे थे, आप मेरी कट ऑफ मत मानो, कोई बात नहीं, पर PWD वाले मेरी कट ऑफ ज़रूर मान लेना बच्चों। बहुत एनालिसिस के बाद आपकी कट ऑफ में देता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर दूसरे कैटेगरी के बच्चे मेरी कट ऑफ को नहीं मानते तो कोई बात नहीं भाई, चॉइस है आपकी। लेकिन बेटा ये वाली कट ऑफ मानकर अपने आप को डिप्रेशन में मत ले आना कि भैया नंबर बढ़ गए, मैं तो पहले कट ऑफ में आ रहा था, मैंने बहुत इंस्टीट्यूट्स में देखा, लेकिन अब मैं कट ऑफ में नहीं आ रहा हूँ, अब मेरा क्या होगा, मेरी तो लुटिया ही डूब गई, मैं डिप्रेशन में चला गया। अरे भैया डिप्रेशन में मत जा, मत विश्वास करो इन सारी कट ऑफ पे जो अब आ रही हैं आंसर की के आफ्टर जो आने वाली हैं उसके नाम पर। तो बस यही मेरी रिक्वेस्ट थी। तो इतनी सी बात को कहने के लिए मैंने इतना सारा बैकग्राउंड इसलिए बनाया बिकॉज सीधी सी बात पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। अभी हमारा चैनल छोटा है, 2000 सब्सक्राइबर हैं बेटा, इतने तो बड़े बड़े चैनल्स के कमेंट्स आ जाते हैं शुरू के 1 घंटे में 2-2 हज़ार, जितने हमारे टोटल सब्सक्राइबर नहीं है। तो मैं तो सिर्फ इतने एक फैक्चुअल बैकग्राउंड ले जाने के बाद ही तो आप तक एक बात बोल सकता हूँ। अब मैं कोई क्लेम एकदम से कर देता शुरू में कि नहीं जी वो तो गलत है, तो आप नहीं मानते। कुछ बच्चे जो विश्वास करते हैं वो मान लेते, कुछ नहीं मानते, ज़्यादातर नहीं मानते। लेकिन अब शायद आप इस बात को मान पाओगे जो मैंने बात आपको रखी है। तो अब आप कट ऑफ क्या देखोगे, जो पिछली कट ऑफ बताते आ रहे थे वो, उन कट ऑफ पे आप विश्वास करो, ठीक है। उसके बाद जब नीट का आंसर मतलब रिजल्ट आ जाएगा फाइनली, उसके बाद अगले हफ्ते 1 हफ्ते तक जो आंसर की, तो आंसर की का तब कर रहे क्या, जो रिजल्ट के बाद की जो कट ऑफ बनेंगी उनके अंदर जो वेरिएशन आपको दिखाई देगा वो वेरिएशन आप मानना, वो कट ऑफ का वेरिएशन आप ज़रूर मान लेना। अब वो मैं भी रिवील करूँगा कि मैंने जो कट ऑफ बताई उसमें क्या इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो रहा है। तो कुछ मार्क्स का इंक्रीज़ डिक्रीज़ होगा, वो वैसे भी हम मार्जिन लेके चलते हैं। जब कट ऑफ में बता रहा था तो मार्जिन में लेके चला था, लेकिन उसके बाद ये होगा कि थोड़ा और एक्यूरेट हो पाएगा, ठीक है। चलो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।